सीएम पंक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रिंग की तरफ बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी को पीटने के लिए जा रहे हैं। फिर सीएम पंक काफ़ी गुस्से में अनाउंसर टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको दरअसल 3 लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हाल ही में उनका एक मैच हुआ एलिमिनेशन चैम्बर में, जिसमें जॉन सीना ने सीएम पंक को हराया था और वो सेथ रॉलिंस की वजह से पॉसिबल हो पाया था, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक पे स्टॉम्प लगाया था। इसकी वजह से उन्हें सेथ रॉलिंस, जॉन सीना और द रॉक पर भी काफ़ी गुस्सा था। वो लोगों से मुखातिब होकर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो चुका हूँ रेसलमेनिया की तरफ जाने वाली, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं अपने कुछ दुश्मनों के नाम लेना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं सीएम पंक हूँ, तो तकरीबन हर बंदा ही मेरा दुश्मन है। फिर वो कहते हैं कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं, किसका नंबर पहले लगाना चाहिए मुझे। जिस पर पैट मैकेफी बोलते हैं कि फाइनल बॉस द रॉक का, जिस पर सीएम पंक रॉक के बारे में बात करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि रॉक समझता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो उसे हर चीज़ माफ़ है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब वो सीएम पंक के साथ डील कर रहा है तो सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होगी। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि मुझे 10 साल लगे यहाँ तक आने में, मैं रेसलिंग से गायब रहा और मैं काफ़ी बुरी सिचुएशन से गुज़र के यहाँ तक पहुँचा हूँ, और रॉक को लगता है कि वो 15-20 साल बाद आएगा और आराम से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर लेगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है। और रॉक जब एंट्री करता है तो अपने गूज़ बम्प्स दिखा के ये शो करवाता है कि वो रेसलिंग की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा है। फिर सीएम पंक आते हैं जॉन सीना की तरफ और बोलते हैं कि जॉन सीना, तुम एक विलन बन चुके हो और तुमने ना सिर्फ लोगों को बल्कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा निराश किया है, और तुम जो बातें करते थे तुम उनसे कैसे मुकर सकते हो। तुम अपनी सोल द रॉक को कैसे दे सकते हो। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने एलिमिनेशन चैम्बर में मुझसे एक चीज़ छीनी है, यानी तुमने मुझे हराया है, और अब मैं तुम्हें और द रॉक को दोनों को देख लूँगा। फिर वो सेथ रॉलिंस की तरफ आते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस ही वजह बने थे सीएम पंक के हारने की। वो बेकी लिंच से मुखातिब होकर बोलते हैं कि तुम इसे समझा लो, क्योंकि अगर मैंने इसे समझाया तो ये तुम्हें व्हील चेयर पे नज़र आएगा। इतना कहना था कि वहाँ से सेथ रॉलिंस का म्यूज़िक प्ले होता है और सीएम पंक बहुत ही पागलाना अंदाज में रिंग की तरफ भागते हैं और बहुत ही ज़्यादा जुनूनी लग रहे थे वो, और रिंग की तरफ भाग के वो सेथ रॉलिंस के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी अरसे के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक ऐसी ब्राल देखने को मिली जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, और हर तरफ से सिक्योरिटी आके उनको छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे। फिर ये लड़ते लड़ते स्टेज की तरफ भी चले जाते हैं। वहाँ पर भी एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, जबकि सिक्योरिटी बार बार इन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एट द एंड सिक्योरिटी इन्हें अलहदा करने में कामयाब हो जाती है।